जसप्रीत बुमराह जिसका नाम है उसने दिखा दिया कि मैं हूं, तो फाड़ के रख दी बेसबॉल की जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने तो भाई मचाई हुई है। जसप्रीत बुमराह आग निकाल रहे हैं बॉल से, मतलब कि मेरी नजर के अंदर जो उसने बॉल कर दी है ना, अगर मैं उसको कहूं कि वो इस साल का बेस्ट यॉर्कर नहीं है तो वो गलत होगा। भाई साहब, चाहे रेड बॉल हो, चाहे व्हाइट बॉल, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे रिवर्स स्विंग हो, चाहे पावर प्ले हो, मिडल ओवर हो, डेथ हो, यॉर्कर हो, शॉर्ट पिच डिलीवरीज हो, हर किसी का मास्टर है भाई साहब जसप्रीत बुमराह। बैटिंग किया लड़के ने भाई, हर बंदा वर्ल्ड क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को लेके किसी भी बंदे ने जायसवाल की इस इनिंग्स की तारीफ ना की हो। पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, राशिद लतीफ, हर बंदे ने जायसवाल की इस इनिंग की तारीफ की है। द नेम ऑफ क्वालिटी कुराली ये करेगा पापो अंडे पे, अंडे पे, अंडे पे जनाब, इनको उड़ा के रख दिया। और आज उसने वो परफॉर्मेंस डाली कि आज सेकंड एशियन पेसर, क्विकेस्ट टू 150 टेस्ट विकेट्स, 152 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल हुई, 6 विकेटें लेके इंडिया को इस टेस्ट मैच में वापसी कराई। 50-52 टेस्ट मैच खेल चुका है मेरा बोबजी दी घंटा, एक भी भाई डबल 100 नहीं है, एक भी 200 नहीं है टेस्ट क्रिकेट में मेरे बोबजी का। किलियां उखाड़ देना, किलियां उड़ा देना, ये वाला बुमराह ने काम किया और मजा आ गया। 8 दफा रूट को टेस्ट मैचों में बुमराह आउट कर चुका है, 8 दफा। तो ये हालांकि इंग्लैंड का नहीं, दुनिया क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट रूट है, और 8 दफा रूट ने पकड़ के इंग्लैंड का घंटा बजा दिया, पकड़ के 209 रन, 209। और उस इंग्लैंड के आगे जिनके 4 स्पिनर खेल रहे हैं एक टर्निंग ट्रैक के ऊपर, जहां कोई बंदा नहीं चला, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कोई भी नहीं चला, सब 30-30, 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 में चलते बने हैं। लेकिन एक बंदे ने पकड़ के इंग्लैंड का घंटा के साथ साथ छनकना भी बजा दिया, उसका नाम है जायसवाल। तो क्या बैटिंग की है लड़के ने भाई, हर बंदा वर्ल्ड क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को लेके किसी भी बंदे ने जायसवाल की इस इनिंग्स की तारीफ ना की हो। पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, राशिद लतीफ, हर बंदे ने जायसवाल की इस इनिंग की तारीफ की है, क्योंकि भाई 22-23 साल का लड़का, भाई 35-35 साल के बंदों की एज हो जाती है, डबल 100 नहीं करते लोग टेस्ट क्रिकेट में। प्रॉपर कंडीशन मिली हो ना, ये तो बॉलिंग पिच थी, ये तो बैटिंग पिच थी नहीं। आप ये भी देखो कि आप किस पिच पे 200 कर रहे हो। ये भाई कितने भी ये यंगस्टर घूम रहे हैं ना इस वर्ल्ड क्रिकेट में, ये जो घंटे घुंटे, ये जो छनकने घूम रहे हैं, ये लेसन है उनके लिए, सीखो इससे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ है, जहां पर जसप्रीत बुमराह नाम की एक आंधी आई हुई थी और उस आंधी ने बेसबॉल का सब कुछ वो बहा के ले गई है। बुमराह नाम की जो आंधी थी ना, वो इंग्लैंड का सब कुछ जो बहा के ले गई है और इंग्लैंड की टीम 253 पे ऑल आउट हो गई है। इंडिया के 396 के जवाब में इंग्लैंड 253 पे ऑल आउट। जसप्रीत बुमराह, भाई साहब ये दिन जो है जसप्रीत बुमराह के नाम लिखा जाए, अगर ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। जिस तरह से आज जसप्रीत बुमराह ने जो है वो चुटकियों में जो है इंग्लैंड की जो टीम है ना उसको ऑल आउट कर दिया। 6 विकेटें जनाब जसप्रीत बुमराह ने ले ली है। टोटल 16 ओवर भी पूरे नहीं हुए, 15 ओवर और 5 बॉलों पे जसप्रीत बुमराह ने 45 रन देके 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। और बिल्कुल जहां पर लग रहा था कि इंडिया ने कम रन बना लिए भाई और इंडिया जो मुश्किल में पड़ जाए, वहां पर इंडिया के 396 के जवाब में जो है इंग्लैंड की टीम 253 पे ऑल आउट हो गई है। फिर से क्रिक रोस्ट पर तो इस वक्त भारतीय टीम ने इंग्लैंड के बेसबॉल का अंतिम संस्कार कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि बेसबॉल जो है उसका नामो निशान पहली पारी में मिटा दिया है। उस विकेट पर जहां बल्लेबाजी करना थोड़ा आसान था, पहली पारी में जब हैदराबाद में मैच हुआ 246 रन पर टीम ऑल आउट हुई। यहां पर पहली पारी जब खेलने के लिए आई तो 253 रन पर टीम जो है वो ऑल आउट हो गई है। बुमराह ने 6 विकेट हासिल किए हैं आज के मुकाबले में, अकेले 6 विकेट बुमराह ने निकाले हैं, 3 विकेट कुलदीप ने निकाले हैं, 1 विकेट अक्षर पटेल को मिला है। और कुल मिलाकर के अगर देखा जाएगा तो 10 विकेट के साथ ही इस वक्त भारतीय टीम ने समेट दिया है 253 पर। भारत के पास कुल मिलाकर के इस वक्त 143 रनों की बढ़त है और 143 रनों की जो बढ़त है उसको पाटना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा यहां पर,
इंग्लैंड को बाद में, चूंकि 143 रन आपके पास बोर्ड पर ऑलरेडी हैं। लेकिन हैदराबाद में भारत ने पहली बैटिंग करते हुए 190 की बढ़त ली थी, हम मैच हारे थी। वो उस गलती से सीख लेना होगा। भारत को आज बैटिंग करने के लिए आना होगा। कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो इस सत्र में अभी 11 ओवर का खेल बचा हुआ है। 9 ओवर, अगर 2 ओवर हटा दें तो 9 ओवर का खेल आज के दिन में बचा हुआ है। 20 मिनट भारत आज बल्लेबाजी करेगा। रोहित शर्मा और जायसवाल की जोड़ी को बैटिंग करने के लिए आना पड़ेगा और यहां आकर के उनको बल्लेबाजी में आज कम से कम ना विकेट नहीं गंवाना होगा। अब देखिए दूसरा दिन का खेल समाप्त होने जाएगा, कल तीसरा दिन है। इस विकेट पर चौथी पारी में बैटिंग करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिर्फ 2 सेशंस में भारतीय टीम ने ऑल आउट कर दिया है इंग्लैंड की टीम को। सिर्फ 2 सेशंस में ऑल आउट किया है, सिर्फ 2 सेशंस में ऑल आउट किया है। और यह बताने के लिए काफी है कि बैज बॉल का जो अंतिम संस्कार किया है भारतीय टीम ने। अब फिर से मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग बैज बॉल के बारे में क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? कुलदीप यादव का है। और श्रीयास ने पकड़ लिया है क्या? बुमराह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव एक एक निवाले में पूरी इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को खा गए हैं भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज जो व्लॉग है इंडिया और इंग्लैंड के सेकंड डे का व्लॉग है। इंडिया इंग्लैंड के सेकंड डे का व्लॉग नहीं है, आज जायसवाल के नाम का व्लॉग है। आज 200 आ रही है, कल ही बोल दिया था आज 200 आ रही है, 180 पे तो आ गया है। और हमने भी एंड में यही बोला था कि भाई सेकंड डे जो है वो जायसवाल अपनी 200 कर लेगा, यानी कि डबल सेंचुरी। जायसवाल पे जो है रिव्यू ले लिया है LBW का। ये नहीं होना चाहिए, ये बड़ा गलत खतरनाक सीन हो जाएगा ये। 1 मिनट रुक जाओ। अरे बच गया, बच गया। बहुत गंदा बच्चा है, बॉल ऊपर उड़ गई है। अल्ट्रा इसे भी दिखाएंगे। और मैं आपको एक चीज दिखाऊं, आप मौसम देखो कितना VIP मौसम हो रहा है। नीचे सड़कें पूरी गीली हो गई है कराची की, समझ रहे हो। वो मेरी वहाँ पे BMW खड़ी हुई है, सही है। ये रही उनकी गाड़ियाँ बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है बहुत तेज। और ये मैंने मौसम दिखाया है इस वजह से कि जायसवाल का जो रिव्यू लिया वो खतरनाक खत्म हो गया, बच गया जायसवाल को। छिक्का लगा दिया, छक्का जायसवाल ने। सिर्फ और सिर्फ 3 रन दूर है। जायसवाल तो भाई चौके और छक्कों से सिर्फ 3 रन दूर है, सिर्फ 3 रन। और ये कैमरा कट नहीं करना, बॉल होने वाली है, ठीक है। और आ गया, क्या चौका आ गया। और जायसवाल का 2 शतक आ गए हैं एक ही मैच में। और ये जो 2 शतक की गूंज है ना भाई, ये पूरे टेस्ट क्रिकेट के वर्ल्ड में गूंजेगी। इतने यंग प्लेयर है और इसने आते के साथ इंग्लैंड जैसी बॉलिंग लाइन पे एंडरसन इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। ओवरऑल आप देखो सब अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। पिच बेशक भाई बैटिंग पीछे, लेकिन यार इतना और मतलब इतनी कम एज का है माविया ये, और जितने एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो नहीं चले। मेरे भाई ये फ्यूचर स्टार नहीं है, ये ऑलरेडी स्टार है। और बस अब शुभमन गिल को चाहिए अपना बोरिया बिस्तर पैक करे और अभी चले जाए कहीं 3-4 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाए, क्योंकि ये बंदा इंडिया पे राज करने वाला है अभी क्रिकेट पे, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अगर ये न्यूयॉर्क में आ गया T20 में, न्यूयॉर्क में ये गलत हो जाएगा। न्यूयॉर्क में नहीं आना चाहिए। नहीं, न्यूयॉर्क में आ जाए, पाकिस्तान वाला मैच नहीं खेले बस। कि किस तरह आप हर फॉर्मेट को अडॉप्ट करके उस अकॉर्डिंग खेलते हो। ये बंदा T20 में भी तेज खेलता है, ये बंदा वनडे भी खेलता है, ये बंदा टेस्ट भी खेलता है और ट्रू सुपरस्टार है। ट्रू आप ऐसा कह सकते हो कि टैलेंट प्लस स्किल इज इक्वल टू यशस्वी जायसवाल। बजा दिया उस बंदे ने आज पकड़ के सबको। मैं कहता हूं पकड़ के लटका दिया इंग्लैंड को, डंडो दे दिया इंग्लैंड के अंदर। अब आओ ना मेरे पास, वो मेरे बोब्जी दी घंटे के फैंस आओ ना, अब आओ। बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए कितने साल हो गए? 9। यशस्वी जायसवाल की टोटल टेस्ट इनिंग कितनी है? 6 इनिंग्स में उसके पता क्या हिसाब किताब है? 200 है उसके, एक उसका 50 है। और मेरे बोब्जी दी घंटे का एक भी 100 क्या डबल 100 नहीं है। 50-52 टेस्ट मैच खेल चुका है मेरा बोब्जी दी घंटा, एक भी भाई डबल 100 नहीं है, एक भी 200 नहीं है टेस्ट क्रिकेट में मेरे बोब्जी का। लेकिन अंदाजा लगा लो भाई, जायसवाल ने ठोक दिया आज इंग्लैंड को। जायसवाल ने इंग्लैंड का घंटा बजा दिया। ये किधर गया शुभमन गिल के फैन? निकलो ना बाहर, 80 की 80 बाहर निकलो ना। शुभमन गिल के फैन भी बाहर निकलो साथ साथ, क्योंकि घंटे के फैंस को तो मैं बाहर निकाल रहा हूं। ये सोनू पीली चप्पल पुपल सब बाहर निकलो ना, ये शुभमन गिल के फैन भी बाहर निकलो ना। जायसवाल किस तरह 200 बना गया? क्या ये कोई 4 साल से मैच खेल रहा है? पिछले नहीं कोई 600 मैच है इसके इंटरनेशनल कि जी बड़ा एक्सपीरियंस है। इतनी मुश्किल कंडीशन में, इतनी टफ कंडीशन में वो सब बॉलर्स को अच्छा खेल रहा है, क्योंकि जी उसके पास तो बड़ा एक्सपीरियंस है। घंटा ही एक्सपीरियंस है।
लेकिन उसने घंटा बजा दिया पकड़ के इंग्लैंड का, और उस इंग्लैंड का जो पहला टेस्ट मैच जीत के आई हुई है। 2 दिन इंग्लैंड के अंदर जाके फटा बजा दिया उनको पकड़ के। आओ ना मेरे पास पाकिस्तान के फैन, मेरे पास वो पीएसएल के फैन, आओ ना बाहर पीएसएल, ये तो आईपीएल का बंदा है। देखो रणजी खेला है, डोमेस्टिक खेला, सब कुछ करता है। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में ये इंडिया, ये आईपीएल के प्लेयर हैं सारे, ये टी20 का प्लेयर हैं। ये जायसवाल को भी अंदर ही कह रहे थे कि ये सिर्फ टी20 का प्लेयर है, ये टेस्ट में नहीं चलेगा। तो आपके अब्बू जान ने डोमेस्टिक डेब्यू में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 171 किया था, और आज फिर 209 करके गया है, बजा दिया पकड़ के। किसी एक बंदे ने भी इंडिया की तरफ से भाई 50 नहीं किया, उस अकेले ने 209 कर दिया है। तो इसका मतलब है वो आपका अब्बू टी20 का प्लेयर है बेटा, वो टेस्ट का भी प्रॉपर प्लेयर है। मैं लिख के कह सकता हूं, पाकिस्तान की टीम में इस टाइम जितने भी बंदे खेल रहे हैं, एक का भी 200 नहीं, एक का भी टेस्ट क्रिकेट में 200 नहीं है अभी तक, जितने भी अभी 11 में खेलते हैं मेरे घंटे के किंग। लेकिन उस अकेले लड़के ने, 22 साल का लड़का, बजा दिया उसने सेलिंग पानी पूरी 200। सचिन तेंदुलकर ने भाई ट्वीट कर दिया है, हर बंदा, यार एक बंदे ने 80 इनिंग खेल दिया, एक बंदे ने ऐसा काम कर दिया, तारीफ तो बनती है। अब पाकिस्तान के फैंस निकल आओ बाहर पिए। Nothing there to see, honestly. But now, let's talk about Hindustan now. हिंदुस्तान का लड़का जसवाल, ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है। दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था ये। ग्राउंड्समैन ने कहा कि मैं तुम्हें टेंट में जगह देता हूं, प्रॉमिस करो तुम नट आउट वापस आओगे कल। उसने कहा आई हैव नो ऑप्शन। 190 में 200 कर गया, 200। उसने सुबह जाके हाईएस्ट रन गेटर था इन द मॉर्निंग, सुबह उठ के पानी पूरी लगाता है। अपनी टीममेट को रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी भेजता था। जस्ट इमेजिन, इस किस्म का लड़का जो इसका माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, और फिर क्रिकेट का इतना शौक। फिर उसने यही जसवाल राजस्थान रॉयल ने उठाया है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है, और जुनून तो है ही है इसके अंदर। और ये हिंदुस्तान से खेले ये गारंटी है। जिस सक्सेना में बहुत अच्छा खेला, नो डाउट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा जबरदस्त खेला है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी टीम जो लगी, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी हिंदुस्तान में, दे लुक्ड वेरी मैच्योर। बट व्हाई दे आर मैच्योर? Now think about it, why they're mature? Now they are mature because उनका कोच मैच्योर है। अंडर 19 को कोच करना है, किसको लाना है? सबसे बेहतरीन बंदे को। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन कौन निकला है? राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ रुपया देंगे अंडर 19 के, तो वो आ जाएगा। जब बड़ा बंदा लाओगे तो बड़े पैसे भी तो देने पड़ेंगे। यहां पे यूनुस खान नौकरी मांगने गया है। रेड बॉल हो चाहे व्हाइट बॉल, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो, चाहे नॉट सो एशिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे स्लो डेक हो, चाहे फ्लैट डेक हो, चाहे टर्नर हो, चाहे ग्रीन टॉप हो, चाहे नया बॉल हो, चाहे पुराना बॉल हो, चाहे नई बॉल से स्विंग हो, चाहे पुराने बॉल से ओवर रिवर्स स्विंग हो, चाहे पावर प्ले हो, मिडल ओवर हो, डेथ हो, यॉर्कर हो, शॉर्ट पिच डिलीवरीज हो, हर किसी का मास्टर है भाई साहब जसप्रीत बुमराह। और आज उसने वो परफॉर्मेंस डाली कि आज सेकंड एशियन पेसर, क्विकेस्ट टू 150 टेस्ट विकेट्स, 152 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल हुई, 6 विकेटें लेके इंडिया को इस टेस्ट मैच में वापसी कराई। रन्स मोर, और विकेट नंबर 3, 4, 5, 6 फिर टॉम एटली और नीचे टेलेंडर का विकेट। मतलब 6 विकेटें लेके जसप्रीत बुमराह ने इंडिया को गेम में इस बेहतरीन तरीके से वापसी कराई है कि जहां इंडिया 143 रन्स की लीड लेके, ये अनबिलीवेबल लीड है, मिरेकुलस टर्न अराउंड हुआ है। जसप्रीत बुमराह ने सिंगल हैंडेडली टेबल्स को टर्न कर दिया टेस्ट मैच में। 143 इस कॉन्टेक्स्ट में कि अब इंडिया ने बैटिंग करनी है और इस लीड को इंडिया बहुत आगे तक ले जा सकता है। ठीक है, 190 की लीड लास्ट टाइम भी ली थी, लेकिन वो गलतियों से सीख के दोबारा आना पड़ेगा। गेम में 13 ओवर रह चुके हैं, आधा घंटा एक्स्ट्रा है, 2 ओवर आप काट लीजिए चेंज ओवर के, 10 मिनट आप काट लीजिए इनिंग्स चेंज के, तो 20 मिनट आके इंडिया को यहाँ फिर बैटिंग करके सर्वाइवल दिखाना पड़ेगा। लेकिन
And what a sensational spell of bowling by Jasprit Bumrah. He was absolutely fast. He was absolutely furious. And he was absolutely pinpoint against the English baseball bowler batters जो कि इंटेंट के साथ आज उतरे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि जसप्रीत बुमराह जब इस तरह की बॉलिंग करते हैं तो बड़े बड़े बैटर भी बड़ी मुश्किलात उनको हो जाती हैं। और आज की जसप्रीत बुमराह की ये परफॉर्मेंस एक सवाल को जन्म देती है कि जब इस किस्म के बॉलर्स आपके पास हैं तो आपको जरूरत क्या है रैंक टर्नर्स बनाने की, क्योंकि नैरेटिव को किल करने वाली ये परफॉर्मेंस है जहां एक छाप लगी हुई है इंडिया के ऊपर, ये घर में रैंक टर्नर्स बना के दूसरों को ऑल आउट करते हैं, वरना तो और कैपेसिटी नहीं है। ये जसप्रीत बुमराह की आज की परफॉर्मेंस वो नैरेटिव बदलने वाली परफॉर्मेंस है, वो कॉन्फिडेंस शिफ्ट करने वाली परफॉर्मेंस है, वो सेल्फ बिलीव देने वाली परफॉर्मेंस है कि चीजों को टर्न अराउंड किस खूबसूरती से किया जा सकता है, भले अगर रैंक टर्नर मौजूद ना हो। जसप्रीत बुमराह हैज pulled an impossible kind of a performance with his sheer brilliance, with his sheer कॉन्फिडेंस एंड इंटेलिजेंस के इस विकेटों के ऊपर भी आपने अपनी स्किल को किस बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करना है और ओपोनेंट को प्रेशर में लाना है। हाईलाइट ऑफ दिस इनिंग वाज बेन स्टोक्स बोल्ड और ऑली पोप का वो यॉर्कर। ऑली पोप का जो यॉर्कर पड़ा, मतलब दैट इज वन यॉर्कर जो कि इस करंट जनरेशन का एक सबसे खूबसूरत तरीन यॉर्कर है। और इस करंट जनरेशन में जिस तरह जसप्रीत बुमराह इंडिया का तीसरा फास्टेस्ट बॉलर बना जिसने 150 टेस्ट विकेट्स मुकम्मल की 34 टेस्ट मैच में अपने। जसप्रीत बुमराह ने तबाही मचाई हुई है। जसप्रीत बुमराह आग निकाल रहे हैं बॉल से, मतलब कि मेरी नजर के अंदर जो उसने बॉल कर दी है ना, अगर मैं उसको कहूं कि वो इस साल का बेस्ट यॉर्कर नहीं है तो वो गलत होगा, क्योंकि जो रूड को आउट किया मान लिया, लेकिन जिस तरीके से उसने पॉप को आउट किया, ओली पॉप को जिस तरीके से बुमराह ने आउट किया ना, क्या बात है, मतलब कि दिल खुश करके रख दिया। शानदार वो बोलता, देखो ओली पॉप प्लेयर इन फॉर्म है, 196 उसने मारा वो लास्ट इनिंग्स के अंदर, वो बंदा प्लेयर इन फॉर्म है। एक प्लेयर इन फॉर्म इंसान को आप ऐसे आउट करो, वो भी जिसने 54 बॉल्स खेली हुई थी, किलियां उखाड़ देना, किलियां उड़ा देना, ये वाला बुमराह ने काम किया और मजा आ गया। ये देखिए कि आप जसप्रीत बुमराह पहले रूट को पकड़ा है, हालांकि जो रूट का जो लेवल है ना वो बहुत ऊपर है। जो रूट एक बहुत बड़ा टेस्ट का प्लेयर है, उसको बार बार आउट करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, लेकिन ये बुमराह करके दिखा रहा है। इसने जो रूट को भी पकड़ लिया हुआ है। बुमराह की मैं पेस देख रहा हूं, मैं दोनों टेस्ट मैचेस में देखी है, 130 से 140 के दरमियान में बुमराह पेस से बॉलिंग कर रहा है। लेकिन आप ये देखिए उसकी लाइन और कितनी पक्की है, आप लेवल देखें बॉलिंग का। फिर ओली पोप जैसा बल्लेबाज की किलियां उड़ रही है, ऐसा यॉर्कर वो फेंक रहा है। बुमराह जो है ना वो वर्किंग करता होता है प्रॉपर। बुमराह व्हाट अ बॉलर ही इज। और पोपी अभी भी सोच रहा होगा कि भाई ये हुआ क्या मेरे साथ, डंडे उड़ रहे हैं। बुमराह हल्का सा रिवर्स हो रहा है और उसका भरपूर फायदा उठाया है जनाब आपके बुमराह साहब ने। 2 वेरी वेरी वाइटल विकेट्स टेकन बाय बुमराह। व्हाट अ डिलीवरी, मैं समझता हूं दैट डिलीवरी ऑफ द डेकेड, माय गॉड, इफ नॉट द सेंचुरी, ही वाज कैसल्ड, ओह माय गॉड, जिसे कहते हैं बैम्बूसेल्ड, अपरूटेड, स्टन्ड, और उसके चेहरा देखने से ताल्लुक रखता था बेन स्टोक्स का भी। बुमराह व्हाट अ सर्वेंट ही इज टू इंडियन क्रिकेट। 8 दफा रूट को टेस्ट मैचों में बुमराह आउट कर चुका है, 8 दफा। तो ये हालांकि इंग्लैंड का नहीं, दुनिया क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट रूट है, और 8 दफा रूट को आप और मेरे घंटों पर निकलो। अब जो कह रहे थे बाबर आजम घंटे का किंग, उस दिन स्पेस लगाई है, कह रहा है पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। पीएसएल में निकालना कोई इस तरह का टैलेंट पीएसएल में जो टेस्ट क्रिकेट में आके 200 करे। उसने तो इस साल आईपीएल में भी 600 मारा है, 200-300 भी थे उसके राजस्थान की तरफ से। अगला T20 में भी फैंटा लगाता है, अगला टेस्ट में भी घंटा बजाता है, अगला वनडे में भी बजा देता है। अगले ने वर्ल्ड क्रिकेट को बता दिया, उसने वर्ल्ड क्रिकेट देखो, उसने अपनी वो कहता ना कि पहचान लिखवा दिया आज वर्ल्ड क्रिकेट को कि सर मैं नेक्स्ट बिग थिंग हूं इन वर्ल्ड क्रिकेट, मैं नेक्स्ट बिग थिंग हूं इन वर्ल्ड क्रिकेट। देखो इंडिया ने 396 किया, उस बंदे में अकेले में इस अकेले का 209 है। आप एक्स्ट्रास निकालो तो बाकी टोटल टीम ने 150 किया है, बाकी टोटल टीम ने घंटा किया है। ये गिल अय्यर है, इनको बाहर निकालो, ये घंटे के बच्चे। ये शुमन गिल में तो बाबर आजम आ रहा है, यकीन कर लो यार, शुमन गिल में बाबर आजम की रूह आ रही है। पता नहीं ये बाबर आजम को मिला मुला तो नहीं है ये गिल गुल को, जरा देखना कोई ये गिल का बाबर आजम की किसने करनी शुरू कर दी है। रन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल फुदड़ फ्लॉप हो जा रहा है। उधर से वो अय्यर है, वो कल T20 वो टेस्ट क्रिकेट में T20 वाली शाटें खेल रहा है। वो इवन मॉर्गन क्या है कमेंट्री में बैठ के, ये अय्यर जो है वो T20 वाली शाटें मार रहा है। अजीब यार, अजीब माइंडसेट है। लेकिन उस देख लो इतनी टफ सिचुएशन में जहां कोई बंदा सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा,
जहां कोई बंदा सरवाइव करके 50 वाले नहीं खेल पा रहा, उधर अकेले ये जायसवाल ने आके तनहा लड़ा है और तकरीबन 11 बंदों के साथ उसने बैटिंग की है और 209 रन की इनिंग खेल के गया है। मुझे नहीं लगता कि पूरी इंग्लैंड की टीम भी इस चीज को प्रेज करेगी। पूरा वर्ल्ड कर रहा है, पाकिस्तान में ट्रेंडिंग कर रहा है, जायसवाल पाकिस्तान में ट्रेंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान में वो पिक्चर बड़ी ट्रेंडिंग कर रही है। एक साइड पे इसके फादर को खड़ा किया गया जिसमें ये पानी पूरी बेच रहा है और एक साइड पे जिसने इसमें बल्ले ने इस तरह करके 200 किया हुआ है, सेलिंग पानी पूरी 200। अगर जो अब बहुत बड़ा हो जाएगा तो इंग्लैंड के लिए इतना आसान काम नहीं होने वाला है। और जसप्रीत बुमराह जिस लय में है ना भाई, ऐसा लग रहा है कि ये बंदा नहीं छोड़ने वाला है। ये दूसरी इनिंग्स में भी ऐसे ही जो पटाखे फोड़ेगा और खास करके जैसे जो आप बेन स्टोक्स की किलियां उड़ती हुई नजर आई और ओली पॉप की किलियां उड़ती हुई नजर आई ना, यकीन माने मजा आ गया। ये ठा करके जो ऐसा लगा कि भाई जिस तरह से किसी ने जो बम लगाया हुआ है नीचे और वो फटा है भाई, तो किलियां कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है। और वो जो यॉर्कर था ना भाई, वो लाजवाब यॉर्कर था। वो जो ओली पॉप को लगाया ना, लाजवाब किस्म का वो यॉर्कर था, बिल्कुल जड़ों में ऐसा लगा कि भाई साहब जो है वो गोली चला रही है ठक करके जो है जड़ों में, और उसे बिल्कुल समझ नहीं आई। और फिर जोएल रूट जिस तरह से आउट हुआ उसका रिएक्शन आप देखें। तो बहरहाल इंडिया की टीम इस टाइम ड्राइविंग सीट पर है और इंग्लैंड की टीम के लिए मुश्किल हो गया। वैसे मुश्किल तो पिछले मैच में भी था, लेकिन वापस उन्होंने कमबैक कर लिया था, ओली पॉप ने उनको कमबैक करवा दिया था। लेकिन उम्मीद करेंगे कि इस बार ऐसा नहीं होगा और ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वीडियो को लाइक करें यार, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चैनल पे पहली बार आए तो पहले कहा थे मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली जो तमाम अपडेट्स है वो आपको बर वक्त मिल सके। कम से कम जितने लोग देख रहे हैं भाई उतने तो जो है वो लाइक करें ना। तो सचिन कह रहे हैं बुमराह ऑन फायर। बिल्कुल जी, बुमराह आज जो है वो हाथों से और मुंह से ऐसा लग रहा था कि आग जो आप फूक रहे हैं जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे। और अभी भी अगर देखा जाए अंपायर को आप देखें कि 1 ओवर एक्स्ट्रा दे दिया उन्होंने कि यार उन्हें मालूम था कि बुमराह आउट कर लेगा, बुमराह नहीं छोड़ने वाला है। और 1 ओवर एक्स्ट्रा दिया जब उनको तो बुमराह ने जो है वो एंडरसन को जो है चलता किया और फिर जो है वो इस टाइम जो 253 पे जो है इंग्लैंड ऑल आउट हो गया है। और इंग्लैंड का यही है कि वो खेलते रहेंगे, इंग्लैंड वाले बैस बॉल से नहीं वो पीछे हटते हैं और यही चीज उन्हें मरवा रही है। वो बैस बॉल खेलते हैं लेकिन जब वो बैस बॉल खेलने के चक्कर में पड़ते हैं ना, फिर क्या होता है, फिर उनकी टीम जो है 200-250 जाहिर है जब आप आग से खेलेंगे तो हाथ तो आपके जलने हैं, तो वो 200-250 पे ऑल आउट हो जाते हैं। हाँ, जब इंग्लैंड ने यही बैस बॉल खेलते हुए अभी तो उन्होंने क्या किया, अभी उन्होंने जो है वो 55 ओवर खेले हैं। अगर बैस बॉल खेलते हुए 100 ओवर खेल लेते हैं तो वो 450-500 रन बना लेंगे कभी। लेकिन ये इसका होता है कि चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। बैस बॉल का ये चक्कर है। इंडिया की अब ये बात है कि इंडिया भी बैस बॉल खेल सकते हैं। इंडिया के पास जिस तरह के प्लेयर हैं, खास करके रोहित शर्मा हो गए, जायसवाल हो गए, तो ये तो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो बैस बॉल। लेकिन इंडिया की अच्छी चीज ये है कि वो बैस बॉल खेलते हैं जब उनको होता है कि यार अभी विकेटें पीछे पड़ी हुई हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, वो फिर आराम से खेलने लगते हैं। जैसे हमने देखा कि जायसवाल ने जब देखा विकेटें गिरने लगी वो स्लो खेलने लगा। तो मतलब ये सफर है ना, ये किसी भी यंगस्टर के लिए ये लेसन है कि आप लेसन लो। मैं तो दिल से कल भी दुआ कर रहा था कि ये 200 करे, ये डिजर्व करता था 200 करना। इतना 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 नडर होके खेला है वो, इतना बेखौफ होके वो खेला है, उस बंदे ने बजा दिया सबकी। और ये 200 करना इन टेस्ट क्रिकेट, सामने टफ कंडीशन है, टर्निंग ट्रैक है, आप कोई हालाजी का बड़ा नहीं है, आप चार्ज कर रहे हो, आपने हर बॉलर के अगेंस्ट डोमिनेट किया, आपका स्ट्राइक रेट उतना नहीं गया, गिरा भी नहीं है, आपने स्ट्राइक रेट मेंटेन रखा है, आपने स्ट्राइक रोटेशन किया है, अपने चौके छक्के 94 पे उसने छक्का मार के 100 किया, फिर 200 पे उसने जिस तरह स्वीप मारी है, भाई सब पता लग रहा था कोई टी चीज खेल रही है। और रोहित शर्मा ने भी इसके ऊपर एक ट्वीट की थी एक टाइम पे, नेक्स्ट सुपरस्टार। भाई लोगों को पता था ये बहुत बड़ी चीज है। और ये मैं आपको एक बात बता दूं, ये